हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम गोविंद शर्मा है और मैं तायल एकेडमी में मैथ पढ़ाता हूँ। और आज हम मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर शुरू करेंगे। और चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक फॉर्मूले करेंगे जो वहाँ पे अपने फ़ायदे रहेगा वो करने में, ठीक है। और साथ में डिस्कस करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और कैसे उनकी ट्रिक बनती है। और सारा का सारा चैप्टर हमने रेशो बेस करना, जो हमने रेशो वाले चैप्टर में सीखा था, ठीक है। और साथ में हमारी परसेंटेज टर्म जो यूज होंगी वो आपको बताऊंगा, यहाँ भी जो मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में बता चुके हैं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर की बेस की। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता ही कहाँ से है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ की कॉस्ट ही नहीं पता और फिर हमको बोल दिया जाए कि वो बेच के आनी है, तो आप बेच तो आओगे लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो बेचे किस रेट से, कितना प्रॉफिट कमाना है या कितना जो भी लॉस हो रहा है। तो इसका मीनिंग हमारी शुरुआत ही कहाँ से होती है, इसकी सामान को खरीदने से। सबसे पहले क्या होती है, उसकी परचेज करते हैं उसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। चलो भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज। तो परचेज प्राइस, अब परचेज प्राइस है क्या, किसी वस्तु को खरीदने में जो वैल्यू हम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसका परचेज। क्या रहेगा, उसका परचेज। अब हमने परचेज तो कर लिया, अब हम बात करते हैं साथ में कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्योंकि दोनों सेम ही वर्ड हैं, ठीक है। ये कॉस्ट होगी और ये होगी परचेज। अब मेन बात है इन दोनों में डिफरेंस है क्या। एक्चुअली क्या है भाई, परचेज हम खरीदते हैं, मतलब एक सामान बना बनाया है। फॉर एग्जांपल जैसे पेन खरीद लिया, मार्कर खरीद लिया, जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं वो हमारे लिए एक परचेज हो रही है अगर हम उसको रीसेल के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन कॉस्ट में क्या होती है, कॉस्ट का मीनिंग है उसको हम खुद ही बना रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें हमारी क्या आती हैं, लागतें आती हैं, ठीक है। अगर मान के चलो हमने कुछ सामान खरीद लिया, मान के चलो हमने एक गाड़ी खरीद ली, पुरानी गाड़ी खरीद ली, और उसमें हमने उसी टाइम उसके टायर वगैरह चेंज करवाने पड़ गई, उसमें कुछ डेकोरेशन ऐड करवानी पड़ गई, तो हम उस खरीदी हमने परचेज, ठीक है। हमने मान के चलो वो 2 लाख रुपए में खरीदी, 2 लाख। और उसके बाद हमने उसकी मेंटेन, मतलब उसकी टायर वगैरह चेंज किए, उसके डेकोरेशन में किए, चेंज किया है, और वो हमारे 20,000 और लग गए। तो इसका मीनिंग वो हमें गाड़ी कितने की पड़ी है, 2,20,000 रुपए की। और ये 2,20,000 ही हमारा क्या कहलाएगा, उसकी कॉस्ट कहलाएगी, मतलब उसकी ओवरऑल लागत। तो इसका मीनिंग क्या है, कॉस्ट प्राइस का मीनिंग क्या है, परचेज के अंदर जितने भी अदर एक्सपेंसेस जो उसको मेंटेन रखने के लिए जो उसी टाइम किए गए, वो सभी ऐड करने के बाद जो तैयार होती है अमाउंट, वही हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस। ये बातें क्लियर होगी कि कॉस्ट प्राइस है क्या, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और याद रखना हम इसको एक डिनोट करेंगे वर्ड से, जैसे कोस्ट प्राइस को हमने किससे डिनोट करना है, कोस्ट प्राइस को बार बार इतना बड़ा वर्ड ना लिख के उसको एक डिनोट करेंगे सीपी, कोस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम किससे डिनोट करेंगे, एसपी से, ठीक है। ये टर्म बार बार ना लिखने से ये रहेगा कि सीपी एसपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब बात करेंगे किसी वस्तु को बेचने पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और या फिर ना प्रॉफिट ना लॉस। वो किस सिचुएशन में होगा, जब हमारी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। अब बात करेंगे प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए भाई इधर कि जब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट को किससे डिनोट करेंगे, पी से। प्रॉफिट कब होगा हमारा, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाए, किससे, सीपी से। और लॉस कब होगा, जब हमारी लागत ज़्यादा हो जाए, किससे, उसके सेलिंग प्राइस से। ये बातें क्लियर होगी, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है, जो अपना बेसिक फॉर्मूला क्या है कि सेलिंग प्राइस में से सीपी लेस कर दो, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और लॉस कब होता है, जब सीपी में से क्या चला जाए, अपना
SP। ये बातें क्लियर होगी। ये हमारा हो गया बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो भाई, प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी लागत क्या आ रही है। तो याद रख लेना कि जो भी कॉस्ट है वो किस में जाएगी, उसके बेस में, मतलब उसके डिनोमिनेटर में। ठीक है भाई। अब बात करेंगे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन में उसकी कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ये बेस का काम करेगा यहाँ पे CP। और लॉस परसेंटेज का जो अपना फॉर्मूला रहेगा क्या, लॉस अपॉन में CP इनटू में 100। ये बातें याद हो जाएंगी क्लियर? ठीक है। अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए डायरेक्ट, तो यहीं से हम बात कर लेंगे कि क्रय मूल्य, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए, सॉरी प्रॉफिट चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य ऊपर चला गया गुणा में प्रॉफिट का परसेंटेज, तो निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। और लॉस अगर हमें चाहिए है तो कैसे निकलेगा? CP गुना में लॉस का परसेंटेज, तो आ गया हमारा लॉस। ये दोनों कहाँ से बने हैं? हमारे उसी से बने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये तो हो गया। अब बात करेंगे अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना पड़ जाए उस सिचुएशन में जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो याद रख लेना कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस में प्रॉफिट का परसेंटेज डिवाइड में 100। मीनिंग क्या है? ये 100 प्लस प्रॉफिट क्या है? हर चीज़ मान के चली जाएगी कि वो 100 की खरीदी है, क्योंकि परसेंटेज है उसके साथ। 100 की खरीद के 10 का लाभ हो रहा है, तो हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट दे रखा है उसको 10%, तो हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति से हमने कितने परसेंट लेना है? जितने की हमारी लागत आई उसका हमने उससे लेना है 110%। ये 110 ही क्या है? 100 में 10 ऐड करके। ठीक है, मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 110%। बातें क्लियर? और लॉस की सिचुएशन में सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? उस सिचुएशन में हमारा क्या रहेगा? 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड में 100। मतलब वहाँ पे हमारा 100 में से परसेंटेज की टर्म लेस हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे को लॉस हो गया है 5%, तो हम बोलेंगे जितना पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब जितने की कॉस्ट आई, उसका हमें वो कितना देगा? 5% कम देगा, मतलब हमें वो उसका कितना रिफंड करेगा? 95%। ये बातें क्लियर होगी? ठीक है, तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले यहाँ से नोट कर ले एक बार। ठीक है, यहीं से अगर बात करें डायरेक्ट हमें CP निकालना पड़ जाए, अगर SP दे रखा, उस सिचुएशन में कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखे कि SP गुना में 100, नीचे चला जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? CP। और लॉस की सिचुएशन में CP क्या रहेगा हमारा? SP गुना में 100, नीचे क्या रहेगा? 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए हैं जो मैंने हाईलाइट किए, एक ये बॉक्स और ये बॉक्स। ठीक है, नोट कर ले। क्लियर हो गया? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि भी करना कैसे है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉफिट परसेंटेज अगर उसने दे रखा है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि 10%। 10%, इसका मीनिंग क्रय मूल्य कितने का माना जाएगा? हमेशा 100 का। 100 वाली चीज़ के ऊपर 10 का लाभ, तो कितने की बेची जाएगी वो? 110। ये तो हमारा होगा एक परसेंटेज से, लेकिन हम चाहते हैं इसको एक रेशो बेस से, जो हमने रेशो वाले चैप्टर में और परसेंटेज वाले चैप्टर में सीखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 10। 10 को क्या लिखेंगे? 1/10। तो यहाँ पे अब बात करो, ये 10 नीचे जो बैठा है, जो नीचे 10 है, वो हमेशा किसको डिनोट करेगा? उसकी लागत को, जो डिनोमिनेटर में है। तो CP कितने का? 10 का। प्रॉफिट कितने का? 1 का, उसको प्लस से डिनोट करेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितने का हो गया? 11 का। ये हमारी बन गई एक रेशो में, 10 वाली चीज 11 की बेची जा रही है। ठीक है, और लॉस परसेंटेज है, उस सिचुएशन में हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल उसने बोला कि लॉस हो गया 20%, तो बोला जाएगा कि क्रय मूल्य कितना? 100। 100 वाली चीज को कितने की बेची जाएगी? 20 का, मतलब 80 की। ये हो गया हमारा डायरेक्ट एक परसेंटेज में। और रेशो में कैसे करेंगे इसको? 20%
को हम कैसे लिखेंगे, 1/5। 1/5 कहाँ से पता चला, 20/100, देन इसको काटा 1/5। अब कॉस्ट प्राइस कितने की, 5 की। लॉस है तो किससे इंडिकेट होगा, माइनस से। तो 5 वाली चीज कितने की बेची जाएगी, 4 की। तो ये हमारा क्या बन गया, एक रेशो में बन गया। ठीक है, अब बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगी, सर ये 100 में ऐड करके करें या रेशो बना के करें, कैसे करें। अब मैं उनको बताता हूँ कि भाई कैसे, कहाँ पे कौन सा बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें परसेंटेज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की जो परसेंटेज है, जो टर्म है, वो एक नेचुरल नंबर में दे रखी है, 1 2 3 10 20 30 जो भी है, तो 100 में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, वहाँ ईजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने फ्रैक्शन में दे दी वो टर्म, जैसे यहाँ पे उसने दे दिया कि प्रॉफिट परसेंटेज है भाई 12 सही 1/2%, अगर ये बोल दिया जाए, अब इसको 100 में जोड़ेंगे तो एक फ्रैक्शन बनेगा, थोड़ा दिक्कत रहेगा उसको कंपेयर करने में। तो वहाँ हम इस चीज़ को किस में तोड़ेंगे, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में। कैसे कि 12 से ही 1/2 को हम क्या लिखेंगे, जैसे परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको मैंने सिखाया था, क्या लिखेंगे 1/8। और ये 8 किसको डिनोट कर रहा है वहाँ पे, उसकी कॉस्ट प्राइस को। और ये प्रॉफिट कितने का है, 1 का, तो हम उसको कितने की बेचेंगे, 9 की। देखो बन गया ना ये इजी। नहीं तो ये उसमें दिक्कत रहता कि 100 में 112 सही 1/2 जोड़ेंगे तो 112 से ही 1/2, मतलब जो डिफिकल्ट रहता है यहाँ पे। इसी प्रकार लॉस की सिचुएशन में, जैसे लॉस दे दिया उसने 14 सही 2/7%। अब इसको फिर न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में तोड़ दो, कैसे, 1/7। और यहाँ पे 7 किसको डिनोट कर रहा है, हमेशा याद रखना, जो बेस है वो किसको डिनोट करेगा, उसकी कॉस्ट प्राइस को। सीपी कितने का, 7 का। और लॉस है तो माइनस से इंडिकेट होगा, तो एसपी कितने का रहेगा उसका, 7 में से कम 6 का। तो ये हमारा यहाँ पे इससे एक रेशो तैयार होगी जो आगे कंपेयर करने में रहेगा कि 7 नहीं ये 700 है फॉर एग्जांपल, तो इसको 100 से गुणा किया गया है, तो इसको भी अपने आप 100 से गुणा करेगा, क्योंकि ये हमने रेशो वाले चैप्टर में सिखा चुके हैं कि सिंगल की गुणा कभी होगी नहीं। ठीक है, दोनों से गुणा होती है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हो गए जो आपको बता दिए हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस को। देखो हम पहले 60 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल वो वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं जिसमें कोई डिस्काउंट, जो इसमें कोई एमआरपी का डिस्कस नहीं होगा, 60 क्वेश्चन वो करेंगे पहले। उसके बाद अगले 60 क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे एमआरपी क्या है, एमपी क्या है, उस पर डिस्काउंट क्या है, सक्सेस डिस्काउंट क्या है, और फिर उसमें बेईमानी वाले क्वेश्चन होंगे कि वो बेचते और तोलते समय खा रहा। ठीक है, तो अभी बेसिक क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए एक बार स्क्रीन में क्या है, किसी वस्तु को 640 में बेचने पर 20% की हानि हो जाती है। मतलब उस बंदे ने इंफॉर्मेशन क्या दी है कि 640 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। मतलब कितने का बेचा, सेलिंग प्राइस 640, तो हानि कितने की हो रही है, 20% की। चाहता क्या है वो कि 10% का लाभ हो जाए। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचनी पड़ेगी, मतलब वो हमसे क्या चाहता है, एक न्यू सेलिंग प्राइस चाह रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब बात कर रहे थे कि 20% का लॉस हो गया, तो इसका मीनिंग 100 वाली चीज के उसने हमें कितने दिए हैं, तो हम बोलेंगे 80 दिए हैं। कितने दिए हैं, 80। तो 80% दिए हैं उसने, और किसके बराबर दिए, वो 640 के बराबर। ठीक है, और कितना लाभ कमाना है, 10% का। तो हम उससे क्या चाहते हैं कि वो 10 ऐड करके दे, मतलब वो हमें 100 वाली चीज के 110% दे। तो 110% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 640 बटे में 80 गुणा में 110, इसको काटेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि न्यू सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 880 रुपये। कितने का हो गया भाई, 880 रुपये का। ये बातें क्लियर होगी, नोट करें भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भाई, एक बार ट्राई करें, एक बार खुद एक बार देखो। यहाँ पे बस प्रॉफिट दे रखा दोनों केस में। पहले केस में क्या कह रहा है वो कि किसी वस्तु को किस में बेचा है, 1320 रुपये में, ये हमारा सेलिंग प्राइस है।
तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उस टाइम 10%। तो ये हमारी उसने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फाइंड क्या करना है, 30% कमाने के लिए न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए मेरे को। ठीक है भाई, न्यू सेलिंग प्राइस। तो कैसे करेंगे वो देखिए। अब की बार उसने खुद कहा है कि 10% का लाभ हो जाता है कब, जब 1320 की बेची है। तो 100 वाली चीज के उसने कितने दिए थे उस टाइम, 110%, क्योंकि 10 का लाभ हो रहा है। तो हम बोलेंगे 110% दिए हैं, और वो किसके बराबर दिए हैं, 1320 रुपये के बराबर दिए हैं। हम चाहते क्या हैं कि वो हमें कितना दे, 30% एक्स्ट्रा दे भाई। तो 100 वाली चीज की वो हमें कितना देगा, 130%। कितना देगा भाई, 130, क्योंकि 30 ऐड करके देगा। तो 1320 डिवाइड में 110 इंटू में 130, काटेंगे कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1560 रुपीज। इसका मीनिंग वो हमें न्यू सेलिंग प्राइस हमें कितने का रहेगा उसका, 1560 रुपए का। क्लियर, नोट करो एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए कौन। अगला क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है किसी वस्तु को बेचने पर 8% का लाभ हो जाता है। ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देख ली, ठीक है। और उसने क्या किया आगे, फिर कंडीशन क्या लगाई है, यदि, मतलब कंडीशन होगी यहाँ से शुरू। कंडीशन ये लगी है, यदि वस्तु को 50 रुपये अधिक में बेच दिया जाए, ठीक है, तो 10% का लाभ हो जाता है। इसका मीनिंग वो क्या बोल रहा है अपने को कि पहले 8 का हो रहा था फिर 10 का हो रहा है। इसका मीनिंग हम बोलेंगे भाई 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ गया। और ये देखा जाए तो 2% एक्स्ट्रा बढ़ा क्यों, क्योंकि मैथ में सिंपल सा याद है, जैसे तराजू का है कि उधर जोड़ा है तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि पहले 8 का हो रहा है फिर कितने का हो रहा है, 10 का, तो उसका मीनिंग 8 से 10 हो गया, तो कितने परसेंट बढ़ गया भाई, 2%। तो ये 2% क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने उससे 50 रुपये ज्यादा में बेचा है। तो 2% किसके बराबर हो गया, 50 के। और हमें निकालना क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट रहेगा, 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 50/2 इंटू में 100। तो कॉस्ट कितने की रहेगी अपनी भाई, 2500 रुपये की। कितना रहेगा, 2500 रुपये की हमारी क्या रहेगी, कॉस्ट रहेगी। ठीक है, नोट करें भाई। अगला क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन है फिर से, सॉरी भाई, देखिए भाई क्वेश्चन। अब की बार उसने बोला है, ये आप ट्राई कर सकते हो खुद, देखो एक बार ट्राई करके भाई। हाँ भाई देखो ट्राई, क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है। ये उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। इमेजिन क्या किया है कि यदि वस्तु को 100 रुपये अधिक पर बेच दिया जाए तो 17% का लाभ हो जाएगा। मीनिंग क्या है, हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने का हो गया, 5%, क्योंकि पहले 12% का प्रॉफिट हो रहा था और अब कितने का हो रहा है, 17। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने का हो गया, 5%। और 5% किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमने वो चीज 100 रुपये ज्यादा में बेची है। देन हमारा 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100/5 इंटू में 100, तो 5 से कटेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 20, तो कितना आ गया हमारा भाई 2000। तो इसका मीनिंग हमने वो वस्तु कितने रुपये में बेचनी पड़ेगी, मतलब सॉरी कितने रुपये में वो खरीदी थी। तो कितने रुपये में खरीदी थी वो हमने, 2000 रुपये में। ये बातें क्लियर होगी, नोट करें भाई। अगला क्वेश्चन पढ़े भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो चीजें हैं आपको, कि पहले 4% इंफॉर्मेशन दी है, किसी वस्तु को बेचने पर 4% की हानि हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि 200 ज्यादा में बेच देंगे तो 4% का लाभ हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पे डिफरेंस, अगर दोनों तरफ प्रॉफिट है तो भी माइनस करे थे, जैसे वहाँ पे 12 और क्या था भाई 17, तो 12 और 17 का डिफरेंस 5। अब यहाँ पे 4 और 4 का डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखने की बात क्या है, यहाँ पे हानि है
और यहाँ पे क्या है, लाभ है। मतलब पहले हानि हो रही थी और फिर लाभ हो रहा है। इसका मीनिंग 4% का जो पैसा हमारा डूब रहा था तो वो रिकवर किया और 4% एक्स्ट्रा प्रॉफिट और कमाया। तो इसका मीनिंग हमने एक्स्ट्रा कितना जोड़ा, 8%। कितना भाई, 8। तो यहाँ पे 8% किसको डिनोट कर रहा है, इस 200 को। याद रख लेना भाई, अगर ऊपर लॉस है फिर प्रॉफिट है तो यहाँ पे दोनों की जो टर्म है वो ऐड होगी, या फिर दोनों जगह पहले प्रॉफिट है और फिर लॉस है तो भी क्या होगा हमारा यहाँ पे फिर वो ऐड होगा। ये बातें क्लियर याद रख लेना, ठीक है भाई। चलो ठीक है, ये बातें याद रख लेना। तो 8% किसके बराबर, 200 के, और 100% हमारा जो किसके बराबर हो जाएगा, 200 बटे में 8 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा, 25 200। तो इसका मीनिंग वो वस्तु हमने कितने रुपए में खरीदी थी, 2500 रुपये में। ठीक है, नोट करें। अगला क्वेश्चन पढ़े भाई, ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार आपको एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम में और सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। देखो भाई, पहले आप ना क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसको सीखो कि वो क्या दे रखी है, और उसके बाद ये देखो कि वो पूछना क्या चाहता है, क्योंकि दो पोर्शन में डिवाइड होता है। एक इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है और निकालना क्या है। पहले तो ये देखो कि इन्फॉर्मेशन क्या है। उसने इन्फॉर्मेशन ये दी है, किसी वस्तु को बेचने पे 10% का लाभ हो रहा, बस इन्फॉर्मेशन ये है। इमेजिन क्या किया है, मतलब कंडीशन क्या लगाई है, यदि इफ उस वस्तु को 10% कम में खरीद के लेके आया जाए, ठीक है भाई, और 490 रुपये अधिक पर बेचा जाए, मतलब पहले वाले सेलिंग प्राइस से 490 रुपये ज्यादा में बेचा जाए, तो कितने का लाभ हो जाएगा बंदे को, 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। सारी बातें इन होगी, अब वन बाय वन इसको करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितने का माना जाएगा, हमेशा 100 का। तो प्रॉफिट कितना दे रखा उस केस में, 10% का। मतलब 100 वाली चीज को कितने का बेचा जा रहा था पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग, 110। ये हमारी इन्फॉर्मेशन है। कंडीशन क्या लगी है, यदि वस्तु को 10% कम में खरीद के लेके आता, मतलब क्या होता है कि 100 वाली चीज को 10% कम में लेके आएगा, तो कितने की लेके आएगा, 90 की। ये हमारा हो गया भाई न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू सीपी। क्लियर, चलो भाई। और क्या बोला फिर उसने कि 490 रुपये ज्यादा में बेच दिया जाए। तो बच्चे बोलेंगे सर 100 में से 10 इधर लेस कर दिया और 110 में 490 जोड़ दिया क्योंकि उसने बोला ज्यादा। भाई ये गलत हो जाएगा, याद रख लेना। ये 490 के पीछे क्या है, रुपीज, और रुपए जो दे रखे वो कभी भी हमारी मानी गई वैल्यू में नहीं जुड़ेगा। एक्चुअली क्या है, रियल डाटा है ये, रियल डाटा कभी भी इमेज किया गया डाटे में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। लेकिन प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, 30% का। वो यहाँ पे लिख लेते हैं, परसेंटेज कितना हो रहा है, 30%। अब हम बात करेंगे कि 90 वाली चीज के ऊपर 30% का प्रॉफिट हो गया, तो वो बंदा 90 वाली चीज के हमें कितना देगा, 30 जोड़ के, मतलब 130% देगा। मतलब 117 देगा। और पहले कितने की बेच रहा था, 110 की, अब कितने की बेच रहा है, 117 की। तो कितनी ज्यादा होगी, 7, और उसने कितना बोला है, 490। अब हम इस कंपेयर करेंगे इसको भाई, और ये कैसे होगा, यहाँ पे देखें। हम बोलेंगे 7 को 490 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 70 से, 70 से। तो इसका मीनिंग कितने टाइम्स हो गया, ये 70 टाइम्स। और ये 70 गुना हो गया, तो हर चीज कितने गुना होगी, 70 गुना। तो उसने पूछा क्या है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना मान रखा, 100, तो वो भी कितने गुना हो गया, 70 गुना हो गया। तो इसका मीनिंग कितने का हो गया क्रय मूल्य भाई, 7000 रुपये का। कितने का हो गया, 7000 रुपये का। ठीक है, नोट करें भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अभी सेम क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है आपकी बार की, 5% का प्रॉफिट हो रहा, मतलब क्या है, क्रय मूल्य कितने का, 100 का। तो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, 5%। ठीक है, तो 100 वाली चीज के ऊपर 5 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा,
105 रुपये की। इमेजिन क्या क्या है कि 8% कम पे खरीद के लेके आए, तो इसका मीनिंग पहले वो 100 की खरीद रहा था, अब वो 8% कम की खरीदेगा। तो न्यू कॉस्ट कितने की बन गई उसकी? न्यू कॉस्ट बन गई उसकी 92 रुपीज की, ठीक है, रेसो में। अब उसने बोला कि 450 रुपये ज़्यादा में बेच दिया जाए, तो क्या इसमें जोड़ सकते हैं 450 105 में? तो वही फिर से इसी बात आ गई, क्योंकि ये रियल डाटा है और रियल डाटा कभी भी इमेजिन किए गए डाटा में नहीं जुड़ेगा, तो इसको हम बाद में करेंगे। लेकिन जैसे 450 रुपये ज़्यादा में बेचा तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? तो हम बोलेंगे उसको प्रॉफिट हो गया भाई 25%। वो यहाँ पे हमने लिख लिया कि 25% उसको प्रॉफिट हो गया। अब खरीदी कितने की? 92 की। प्रॉफिट कितने का? 25% का। तो 92 वाली चीज के वो कितने मांगेगा? 25% ज्यादा, मतलब 125% मांगेगा। पटे में 100% का नाम का काट ले इसको थोड़ा सा, 23 ओके 92 और 23 पंजा कितना हो गया यहाँ पे? 115। अब हमें पता चल गया कि पहले कितने की बेच रहा था वो? 105 की। अब कितने की बेच रहा वो? 115 की। तो अब कंपेयर करेंगे यहाँ पे इसको, कितनी ज़्यादा बेची जा रही है। हम बोलेंगे यहाँ पे 10, लेकिन उसने कितनी बोल रखी है? 450 रुपये। तो अब कंपेयर करो भाई यहाँ पे कि 10 को हमने 450 बनाना है, और ये 450 बनेगा कब? जब इसकी गुना किससे हो? 45 से। और हमने ये मैथ में सीख चुके हैं कि एक जगह अगर हमने इसकी गुणा 45 से कर दी तो हर टर्म इसमें कितने गुणा होगी? 45 टाइम्स। उसने पूछा क्या है? क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य हमने कितना अज्यूम करके चले थे? 100, तो वो भी कितने गुना हो जाएगा? 45 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मीनिंग उसका क्रय मूल्य कितने का हो जाएगा भाई? 4500 रुपये का। ठीक है, नोट करें। हो गया भी नोट? देखिए अगला क्वेश्चन पढ़े भाई, उसका क्या आ रहा है। देखो उसने बोला है, इंफॉर्मेशन क्या दी है कि कोई वस्तु, कोई व्यापारी किसी वस्तु पर लाभ कमाता है, लेकिन लाभ कमाता किसके ऊपर है? विक्रय मूल्य के 10% के ऊपर। अब याद रख लेना, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हमेशा किसके ऊपर निकलेगा? कॉस्ट प्राइस। लेकिन उसने यहाँ स्पेशल मेंशन कर दिया है कि किसके ऊपर निकाला उसने? तो विक्रय मूल्य के ऊपर निकाला है। ठीक है, और पूछा क्या उसने? एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब वास्तविक लाभ। और वास्तविक लाभ तो वही होता है जो किसके ऊपर निकले? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो सिर्फ जो उसने बोल रखा है इन्फॉर्मेशन वो हमने एज इट इज लिखनी है। क्या लिखना है? कि लाभ हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, इक्वल किसके? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के या ऑफ का, जो एक ही बात है, मतलब इनटू कितना? 10%। ये इन्फॉर्मेशन उसने दी थी, बस हमने बस एज इट इज लिखी है कि प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस का 10%। ठीक है, उसके बाद इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं। प्रॉफिट इनटू में आ गया सेलिंग प्राइस, और 10% को हमने क्या लिख लिया भाई? 1/10। अब हमें बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया कि सेलिंग कितने की है? 10 की। प्रॉफिट कितने का है? 1 का। अब बताओ 10 वाली चीज हमने बेची है, 10 की बेची है, तो प्रॉफिट कितने का है? 1 का। तो खरीदी कितने की होगी? 9 की, क्योंकि 10 में से 1 लेस हो गया, 9 की। पूछा क्या उसने? एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो अभी लिखवाया था, और लेकिन एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100, मतलब प्रॉफिट हो गया 1 का, किसके ऊपर? 9 के ऊपर, गुना में 100। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9% का उसको क्या हो गया? एक्चुअल में प्रॉफिट। ठीक है, नोट करें भाई। ठीक है, देख ले। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़े भाई, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस फर्क क्या है? आपकी बार उस व्यक्ति को लॉस हो रहा है, और वो किसके ऊपर हो रहा है? विक्रय मूल्य के ही ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लॉस एल से डिनोट हो रहा है। लॉस हो रहा है किसके? सेलिंग प्राइस के किसके बराबर? 25% के बराबर, इनटू में 25%। तो यहाँ पे हम बोलेंगे लॉस अपॉन में सेलिंग प्राइस, और 25% को हम क्या लिखेंगे भाई? 1/4। देखो ये परसेंटेज में हम कर चुके हैं, ये बार बार
याद कर लो भाई, सीधा परसेंट कैसे कर रहे हैं, 25/100 1/4। तो सेलिंग कितने की, 4 की, लॉस कितने का, 1 का, ठीक है, मतलब माइनस से इंडिकेट हो गया। अब बताओ, बेची 4 की, लॉस हो गया 1 का, तो इसका मीनिंग खरीदी कितने की थी, क्योंकि जुड़ेगा लॉस तो 5 की। एक्चुअल लॉस परसेंटेज ही है तो लॉस परसेंट निकालना, तो लॉस बटे में सीपी इंटू में 100। तो लॉस कितने का, 1 का, कितने का भाई, 1 रुपये का लॉस, किसके ऊपर, 5 रुपये जो इन्वेस्ट किए हैं, इंटू में 100। तो एक्चुअल में उसको लॉस कितने का हो गया, 20%। ये है उसका एक्चुअल प्रॉफिट। बातें क्लियर, ये कितना आ गया उसका, ये आ गया भाई उसका 20%, ठीक है, नोट करें। अगला क्वेश्चन करें भाई। ये क्वेश्चन करने से पहले हम बात करेंगे भाई, ये 6 क्वेश्चन रहेंगे इस सेट के, ठीक है, ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे 6 सेट रहेंगे इसमें, और 6 के 6 क्वेश्चन इसी पे हैं। और इसमें हमने एक ही बात याद रखनी है, जो बेसिक क्या है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में या फिर एक प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या है कि जितना सामान खरीदा उतना ही अगर बेच रहे हैं तभी हम बता पाएंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। एक बार मैं उसका डेमो देता हूँ कि कैसे वो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आप क्वांटिटी लेके आए भाई 100 क्वांटिटीज, ठीक है, 100 हम सेब लेके आ गए, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उसके रेट की, रेट आया 50 रुपये पर। तो इसका मीनिंग हमारा एक्सपेंसिज कितना आया, यहाँ पे एक्सपेंसिज मीनिंग कॉस्ट, बात एक ही है भाई। इसका मीनिंग कितने का खर्चा आ गया हमारा, 5000 का, ठीक है। अब हमें चीज़ तो कितने की मिली है, 50 रुपये की, और अब हम बेच कितने के रहे हैं, 60 रुपये की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉस्ट होगी और ये होगी सेलिंग। तो आप बोलोगे कि प्रॉफिट तो हो रहा है, 50 वाली चीज़ 60 की बेच रहा है, ठीक है भाई, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट तभी पता चलेगा भाई जब उसकी दुकान खाली होगी। सिंपल सा याद रख लो कि दुकान खाली करनी है हमने, इसकी 100 लेके आए, 100 ही बिकेगा, तभी उसका पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ कि हम 60 के हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन हमारे आर्टिकल बिके 70 ही, तो कितने के बिक पाएंगे हमारे, 4200 रुपये के। यहाँ से देखने में तो हमें लग रहा है कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि 50 वाली चीज़ 60 की बिक रही है, ठीक है भाई, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि हमारे अभी भी आर्टिकल कितने रह रहे हैं बिकने, 30। जब तक ये नहीं बिकेंगे हम नहीं बता पाएंगे भाई प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो ये याद रख लेना, प्रैक्टिकल लाइफ है या प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा याद रखेंगे क्या कि जितना सामान खरीदा है अगर उतना ही हमारा सारा का सारा बिक रहा है तभी एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष क्या निकला है कि जब भी हम बात करेंगे जितनी क्वांटिटी खरीदी उतनी ही क्वांटिटी हमने क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, ठीक है। चलो इसको डिटेल में बताऊंगा जो आगे क्वेश्चन शुरू होंगे। कहाँ पे, जैसे बेईमानी वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे जब हम 20-30 क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे कि 1 किलो सामान की जगह वो 900 ग्राम तोल रहा है और साथ में क्या कर रहा है, तोल में तो खा रहा है, रेट में भी खा रहा है, तो उस टाइम हम वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे कि क्वांटिटी को इक्वल करना क्यों ज़रूरी है वहाँ पे, ठीक है। वो आपको पता चलेगा जब अगले क्वेश्चन करेंगे 20 क्वेश्चन के बाद। चलो भाई एक बार इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखें, उसने क्या बोला है कि 15 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है, मतलब 15 मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस इक्वल किसके है, 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब 12 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस। ये इन्फॉर्मेशन उसने दी है, बस हमने एज इट इज लिखी है। अब यहाँ से तो नहीं पता चल रहा प्रॉफिट एंड लॉस है, अब निकालना ये है, तो करेंगे कैसे, कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस, 12/15 क्रॉस मल्टीपल हो गया, काटेंगे 3 चौके 12 3 पंजे 15। अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी कि बेची कितने की, 5 की, खरीदी कितने की, 4 की। अब तो पिक्चर क्लियर है कि 4 वाली चीज 5 की बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, प्रॉफिट हो गया भाई हमें 1 का। निकालना क्या है, प्रॉफिट का तो परसेंटेज चाहिए है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, 4 रुपये इन्वेस्ट करके, गुना में 100, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया हमें, 25% हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है भाई। नोट करें एक बार ये क्वेश्चन।